बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है। अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है। दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है। डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है। चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना है। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाई है, डॉक्टर को दिखाई है। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा। आप जब शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करेंगे, आप जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करेंगे, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे, आप जब एक बेलपत्री उठाकर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करेंगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि इस पथ पर चलने का लाभ क्या होता है, भगवान शंकर की भक्ति का लाभ। शिवलिंग को केवल शिवलिंग मत मानना। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग मानने की गलती ना करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझिए। तुम्हारे घर में जो भगवान शंकर का लिंग विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको केवल शिवलिंग मत समझिए, उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा
दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में विराज। उसको केवल शिवलिंग मत समझिए, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग मत समझो, उसको यह समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब है। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान है। छोटा सा शिवलिंग नहीं है, वो बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवाधिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान है। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते हो? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। धोते हो। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते हो। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर जब ये मन गंदा हो जाता है इसको धोने के लिए पानी नहीं, सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब ये मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा दो। तब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा नहीं।